नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं FBB मीडिया। आज बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में पिछले कुछ दिनों से हालत काफी खराब है। प्रोटेस्ट, कर्फ्यू, इंटरनेट बंद और अब एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। क्या है पूरा मामला और आगे क्या होगा, चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीसेंट वायलेंस और प्रोटेस्ट की। 24 सितंबर को लेह लद्दाख में एक बड़े प्रोटेस्ट ने वायलेंट रूप ले लिया। प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी कि स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6 शेड्यूल में इंक्लूजन और लोकल जॉब्स और रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन। लेकिन सिचुएशन बिगड़ गई। लोगों ने बीजेपी ऑफिस और एक सीआरपीएफ वैन को आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज, टीयर गैस और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग तक की है। इस वायलेंस में 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। तुरंत कर्फ्यू लग गया है, मोबाइल इंटरनेट बंद हो गए हैं और गैदरिंग पर भी बैन लग गया है। तो बात करते हैं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की। 26 सितंबर को लद्दाख के मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA के तहत अरेस्ट कर लिया। उन पे इल्जाम है कि उनके प्रोएक्टिव स्टेटमेंट ने प्रोटेस्टर्स को भड़काया है। उनका NGO SEC-MOL का FCRA सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया है, जिससे वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले पाएंगे। पुलिस अब उनके पाकिस्तान लिंक्स तक रोक कर रही है। एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव के अरेस्ट के बाद वांगचुक ने सारे आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि उनका आंदोलन हमेशा से ही शांतिपूर्ण रहा है। उनको लद्दाख से दूर जोधपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं इस स्टोरी के बैकग्राउंड की। क्यों भड़के हैं प्रोटेस्टर चाहते हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद लद्दाख को अलग यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तब से लद्दाख के लोगों को लगता है कि उनका डिसीजन मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है। अब बात करते हैं लोकल बॉडीज और ट्राइबल्स आखिरकार चाहते क्या है। पहला, फुल स्टेटहुड फॉर लद्दाख। दूसरा, 6 शेड्यूल में इंक्लूजन, जैसे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स को मिला है। तीसरा, 2 लोकसभा सीट्स लेह और कारगिल के लिए अलग। चौथा, लोकल जॉब रिजर्वेशन और आउटसाइडर्स पर चेक। टॉक्स होती रही हैं सेंटर और लद्दाखी लीडर्स, लेह अपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि KDA के बीच, लेकिन कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। अब एक नई मीटिंग 6 अक्टूबर को सेंटर के साथ होने वाली है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल और पब्लिक रिएक्शन की। फारूकी अब्दुल्ला ने सेंटर को वार्निंग दी है कि अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाला गया तो चाइना इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो एक्टिवली एपेक्स और कारगिल लीडर्स के साथ इंगेज्ड है। सिविल सोसाइटीज ग्रुप जैसे हिमालय नीति अभियान ने भी पीसफुल प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया है। मीडिया इसको सेंसी रिवॉल्यूशन कह रहा है। यूथ का गुस्सा सामने आ रहा है। बात करते हैं स्ट्रेटेजिक एंगल की। लद्दाख सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, स्ट्रेटेजिक बॉर्डर जोन भी है। यही चाइना के साथ 2020 में गलवान क्लैशेस हुए थे। 2024 में इंडिया और चाइना ने कुछ बॉर्डर पॉइंट से डिसएंगेजमेंट किया था, लेकिन टेंशन अभी भी जिंदा है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट को सिक्योरिटी थ्रेट के नजरिए से भी देखा है। साथ ही एक 130 किलोमीटर नई रोड नुब्रा वैली से DBO तक बन रही है, ताकि आर्मी की मूवमेंट चाइनीज सर्विलियंस से बची रहे। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सबसे पहले आता है लॉ एंड ऑर्डर वर्सेस डेमोक्रेसी। सरकार कहती है कि क्रैकडाउन जरूरी था। प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि ये उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का गला घोटना है। अब दूसरा पॉइंट, ट्रस्ट डेफिसिट। 2019 के बाद लद्दाख के लोग ने अपने आप को साइडलाइन महसूस किया है। तीसरा, बॉर्डर वर्नेबिलिटी, इंटरनल अनरेस्ट चाइना के खिलाफ डिफेंस को वीक दिखाता है। लद्दाख का इशू अब एक सिर्फ रीजनल प्रोटेस्ट नहीं
बल्कि नेशनल और स्ट्रेटेजिक डिबेट बन चुका है। 6 अक्टूबर की मीटिंग डिसाइड करेगी कि लद्दाख को स्टेटहुड और 6 शेड्यूल जैसे डिमांड मिलेंगे या नहीं। फिलहाल ग्राउंड पर टेंशन हाई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शांति और संवाद से हल निकाला जाए। तो दोस्तों, मैं थी आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं FBB मीडिया।